नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में दो चररैखिक समीकरण की शुरुआत की थी, उसी को थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। और ध्यान में रख करके अभी एनटीपीसी से लेवल 6 में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो अभी लेवल 4 में भी पूछे गए। और अगर आप समझ गए तो प्रश्न बहुत सरल से होते हैं, अगर नहीं समझ पाए तो इसमें यह है कि कोई कॉमन सेंस नहीं लगता। अगर उन रास्तों पे चलना जानते हैं, रूल और उसके नियम जानते हैं, रेगुलेशन वो उसके हैं, सारे रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी आपको तो बिल्कुल ईजी है। अदरवाइज इसे ऑप्शन उठा के नहीं कर सकते, है ना। और करने में जो रूल जानता है वही ऑप्शन से भी कर पाएगा। तो पहली चीज तो ये कि रेलवे का जो लेवल 5, 3, 2 लगा हुआ है उसमें टीसीएस पूछेगा ही पूछेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेखपाल में भी के जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। और जैसे मैंने एक बात भी बताऊं कि 2011 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती निकली थी उसमें प्रश्न पूछा गया एक लॉग से। तो कई बच्चों ने कहा कि जब लॉग सिलेबस में नहीं दिया हुआ लॉगरिथम तो सिलेबस से कैसे पूछ लिया। तो मैंने कहा भैया एक तो अगर एक आधा सरल सा क्वेश्चन रख देता है वो, तो इसमें गलत क्या है। और वाकई लॉगरिथम से बहुत सरल सा प्रश्न उन्होंने पूछा था, गलती। और मैंने कहा चलिए ठीक है, आप विरोध करेंगे तो विरोध करने से क्या, कैसे विरोध कर लेंगे आप। और दूसरी चीज उसमें नीचे लिख रखा है उन्होंने विविध, बाई चांस कुछ चीज सिलेबस में बताना छोड़ गए तो विविध में आ गया ना वो। तो कुछ नया सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। तो अगर कुछ एग्जाम में इससे प्रश्न, वैसे तो अब आ ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, एडवांस मैथ बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो आपको जो लोग सोचेंगे नहीं आएगा लेखपाल में, छोड़ दें, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा सीख लेंगे तो अच्छी बात है। और बाकी तो रेलवे में तो भैया पूछेगा, रेलवे है, CSCL है, ये जितने भी एग्जाम है एसएससी के, उसमें तो ये आना ही आना है। उसके लिए तो महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आइए हम लोग भी देख लेते हैं। और बहुत सरल से रहते हैं। तो जैसे मैं इसमें बेसिक चीज ये है कि कोई रेखा दे दी गई है आपको, जैसे ये दे रहा हूं मैं रेखा 2y बराबर 0। ये रेखा, ये समीकरण है, इक्वेशन है एक। तो इससे रेखा कैसे खींचेंगे, तो मैं पहले तो इससे रेखा खींचना ही बता रहा हूं आपको। कैसे रेखा खींचेंगे, ये एक ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये जानते होंगे x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये आपका मूल बिंदु होता है 0,0, यहां से चीजें स्टार्ट होती है। ये 1 हो गया। ये ऐसा ग्राफ बना रहा हूं मैं, बराबर दूरी को डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर के लिए भी और ये 5 इधर के लिए। यहां भी देखिए 2, 3, 4, 5, ठीक है ना भाई, ये चीज है। अब इस रेखा का मैं देखिए, इस समीकरण को मैं रेखा बना के दिखा रहा हूं आपको। इसको उठा के उधर लेंगे तो क्या बन गया, x बराबर 2y। करना क्या है, ये यहां पर 3 बिंदु ढूंढ लेते हैं पहले। इस रेखा से 3 बिंदु ले लेते हैं, x y का मान मैं रख रहा हूं अपने मन से 1 रख रहा हूं। y का मान मैंने y का मान रख दिया 1। तो देखिए यहां y का मान 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2। x का मान क्या निकल गया, 2। दूसरी कंडीशन में फिर मैं y का मान रख रहा हूं 2। बहुत बड़े मान नहीं रख रहे हैं, इतने बड़े मान रखिए कि इतने ही बड़े ग्राफ में बन ड्रा हो जाए लाइन। तो y का मान मैंने रख दिया कितना, 2। तो x का मान क्या निकलेगा, 4। फिर एक बिंदु और लेने के लिए मैं क्या करूं, x का मान रख रहा हूं मैं, y का मान रख रहा हूं 0। तो x का मान भी क्या निकल के आ जाएगा, 0। ये 3 बिंदु मिल गया, आगे 2 ये, फिर 4 कामा ये, 0 कामा 0, ये हो जाएगा। अब देखिए मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, क्या बनेगी, 1, 2, ये y सामने ये एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, x पे चलेंगे 1 2 4, इस पे चलेंगे 2, ये देखिए इसके सामने ये बन गया। और बाकी तीसरा पॉइंट क्या है, 0,0, यही है। अब देखिए तीनों बिंदुओं को मैं ड्रा मिला रहा हूं, तो ये देखिए लाइन, ये देखिए समीकरण से ये लाइन ड्रा होती है। अब इस पे आगे भी बिंदु अगर लेना चाहते हैं हम लोग इस प्रकार से भी ले सकते हैं। 6 अगर यहाँ रखेंगे, यहाँ ठीक 6 होगा तो यहाँ पे 4 पे हो जाएगा। तो ये लाइंस मैंने ड्रा की थी। अब इस तरह की अगर 2 लाइनें खींची जाती हैं, तो 2 लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो उसमें क्या होगा, 3 स्थितियां होंगी। 2 लाइन खींचने में 3 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति क्या होगी, 2 लाइन खींच रहा हूं,
एक ये लाइन ए है, ये बी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या बोलेंगे? छेदित बिंदु। इसका एक ही हल होगा क्योंकि एक ही जगह टकरा रही है, इसको बोलेंगे एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोल देंगे, या एक ही हल मिलेगा इसमें। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दो रेखाएं जो समांतर हो सकती हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा। तो इसमें क्या हो सकता है? कोई हल नहीं होगा, तो कभी टकराएंगे ही नहीं, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल इनका नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक रेखा ये है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा खींच दी गई, तो इसको बोलेंगे हम लोग संपाती, यानी एक ही बिंदु के ऊपर दूसरी संपाती रेखाएं हो जाएंगी। इसमें क्या हो जाएंगे? अनंत हल। क्या हो जाएंगे भैया? अनंत हल। ये तीन कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या हो गई? प्रतिच्छेदित करेगी तो उसका एक सिंगल हल होगा। दूसरा क्या होगा? समांतर जो दो रेखाएं होंगी तो वो कभी टकरा प्रतिच्छेदित ही नहीं करेंगे, इसलिए उसके अनेक हल होंगे, सॉरी कोई हल नहीं होगा। तीसरी क्या होंगी? रेखा एक दूसरे के ऊपर होंगी तो क्या होंगी? संपाती रेखाएं होंगी, तो उसके अनंत हल हो सकते हैं। ये तीन कंडीशन होंगी। तीन कंडीशन को कैसे लिखते हैं वो भी दिखा रहा हूं मैं, सारी चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे कोई हल नहीं होगा तो मैंने समीकरण लिखाया था, क्या समीकरण होता है? ax by ये c, ये रेखिक समीकरण का सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे। कोई भी रेखा जिसे हम ले लेते हैं, कोई भी एक रेखा ले लेते हैं, जैसे मैंने एक रेखा ले ली ये 0, और दूसरी रेखा ले ली मैंने 4x प्लस का 6y, ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस का 20, ये मैंने दो रेखाएं ले ली। अब इनमें पता करिए कि ये इनका एक अद्वितीय हल होगा या इनका कोई हल नहीं होगा। अगर इनको हल किया जाए दो समीकरण को, इनका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे। तो क्या करेंगे आप? इस समीकरण से तुलना करके मान निकालेंगे। तो देखिए मैं एक चीज और लिख रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रच्छेदित करती है रेखाएं यानी अद्वितीय हल होगा, तो उसके लिए क्या होगा? ये देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं मैं, एक कंडीशन होगी वहां पर, इसके लिए कंडीशन क्या होगी वो लिख रहा हूं मैं। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होगी आपके पास में, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होगी, मतलब एक ही हल के लिए कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 ये डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये होगा एक ही हल, मतलब सिंगल हल, सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल ये अद्वितीय हल, एक ही हल के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है, इक्वल, यानी इसकी तुलना इससे कर सकते हो, इसकी तुलना इससे कर सकते हो, लेकिन इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इसको उठा के जब भी जरूरत पड़े इसके साथ हल कर सकते हैं। तो ये हो गया अद्वितीय हल के लिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, याद रखिएगा। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ये मैं छोटा सा यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको याद रखना है आपको। ये दूसरी समांतर जिसका कोई हल नहीं होगा, उसके लिए क्या समीकरण बनेगा? दूसरी कंडीशन के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कहां से आ रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसके लिए ये हो गया। ये तीसरी कंडीशन है जिसके अनंत हल होंगे, उसके लिए क्या चीजें होंगी उसको देखिए। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, इसमें क्या होगा? डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये किसके लिए होगा? जिसमें अनंत हल होंगे, सॉरी कोई संपाती अनंत हल होंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तीन हो गए। अब a1 a2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये कहां से आया
उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये तो पहली बात, तीनों चीजों को याद कर लीजिएगा। प्रतिच्छेदित के लिए क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल होगा c1/c2। समांतर में क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, सारी चीजें क्या होंगी, तीनों आपस में बराबर होंगी। संपाती रेखाएं मतलब अनंत हल, एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। बराबर है, बराबर नहीं है, बस ये तीन चीजें आपको याद करनी, तीन ही कंडीशन होती हैं। अब ये कहां से आया वो उसकी बात करते हैं हम, तो कहां से आ रहा है वो मैं बात कर रहा हूं कि a1 a2 b1 b2 ये सब कहां से निकल रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो कहां से निकल रहे हैं वो दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे ये समीकरण है, अब इसमें a1 a2 b1 a1 a2 a1 b1 c1 ढूंढ रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए तुलना करेंगे किस समीकरण से, इस समीकरण से ही तुलना करेंगे। तुलना कर रहा हूं इसकी मैं, तो देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, a, तो a का मान क्या निकलेगा आपके पास में, ठीक है भाई, 3x 4y, चलो कुछ भी है 4/2। अब यहां तुलना इसकी कर रहा हूं मैं, तो एक जगह पे क्या निकल रहा है, ये तो ये a1 ये एक, b की जगह पे क्या निकल रहा है, b1 की जगह पे क्या निकल रहा है -2, और c1 की जगह पे क्या निकल रहा है, या तो c1 है ही नहीं तो 0। अब इसकी भी तुलना इससे करिए, तो यहां भी तुलना करेंगे आप, दूसरा समीकरण है इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं c2। यहां तुलना करेंगे तो x देखिए है, a का मान क्या निकल रहा है 3, b2 का मान क्या निकल रहा है 4, और c2 का मान क्या निकल रहा है -20। ये भैया a1 a2 मिल गए। अब पता करते हैं, तो ये ऐसे रख के देख लीजिए, जैसे मैं इनको रख रहा हूं, तो देखिए कैसे रख रहा हूं, ये रेखा कौन सी कंडीशन का अनुसरण कर रहा है, इसका तो पता कर रहे हैं। देखिए a1 का मान रख रहा हूं, a1 का मान कितना है यहाँ पे 1, a2 का मान 3 बराबर, इसका मान कितना है -2, इसका मान कितना है 4। तो ध्यान देखिए यहाँ 1/3 है, और ये कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है, तो ये इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ये डज नॉट इक्वल, ये यदि कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, यानी इन दो समीकरणों का केवल सिंगल हल होगा, यानी अद्वितीय, जिसका दूसरा कोई हल नहीं है वो निकलेगा। ठीक है, तो ये तो शर्त मिल गई अद्वितीय हल की। अब देखते हैं हम लोग समांतर के लिए। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं भाई मैं, पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। दूसरे समीकरण में 2 ले रहा हूं, जैसे 2x प्लस का 3y माइनस का 9 बराबर 0, ये समीकरण हमारा एक है, यानी a1 a2 निकालेंगे। दूसरा ले लेते हैं हम लोग 4x प्लस का 6y माइनस का 18, ये समीकरण हो गया 2 हमारा। तुलना आपको इसी से करनी है, तो ये a1 a2 तुलना कर रहा हूं मैं, प्लस b1y प्लस c1 तुलना की मैंने, तो a1 का मान क्या निकला यहाँ पे 2, बहुत छोटी सी बात है, y कलम या हटा दीजिए, तो b1 बराबर क्या निकला आपका 3, ये क्या निकला -9। इस समीकरण में आ जाए दूसरे समीकरण, यहाँ भैया यहाँ a1 माने यहाँ a2 ले लो, आप किसी को इसको भी इसको चाहे a1 मान लो, इसको a2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे इसको a1 मानो, चाहे इसको a2 मानो, चाहे इसको a1 मैंने माना, इसको a2 माना, इससे कोई सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ एक तुलना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 4, यहाँ तुलना करेंगे तो b b2 का मान क्या निकल के आ जाएगा 6, यहाँ तुलना करेंगे तो c2 का मान क्या आ जाएगा -18। अब इसको रखिए, फिर उन्हीं शर्तों पे देखिए क्या बन रहा है, a1/a2 रख रहा हूं मैं 2/4 बराबर, b1/b2 रख रहा हूं 3/6, c1/c2 रख रहा हूं और माइनस का, ये देखें। अब ध्यान से देखो, तो यहां में 1/2 इसका मान निकल रहा है, 1/2 इसका मान निकल रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 इसका मान निकल रहा है।
यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों मान निकल रहे हैं, यानी ये तीनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर है भैया। और बराबर होने का मतलब है कि ये रेखाएं इन दो समीकरणों से बनने वाली जो रेखा होगी इससे और इससे, वो कैसी रेखा होगी, वो समांतर रेखा होगी, मतलब उसका कोई भी हल नहीं होगा। ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। अब आते हैं तीसरी कंडीशन, देखते हैं इसको, आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, संपाती रेखाएं। दो समीकरण ले रहा हूं मैं, x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये हो गया। प्लस का कर दे रहा हूं। उसके बाद नीचे जो है 2x प्लस का 4y और प्लस का 2 बराबर 0, ये है। थोड़ा सा नीचे रख रहा हूं क्योंकि 2x प्लस 4y प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए ये हमको दो समीकरण दिए हुए हैं, इसकी भी वैसे ही तुलना करनी है। तो a1 का मान यहां से क्या निकल के आएगा, यहाँ क्या छुपा हुआ है 1, b1 का मान यहां से क्या निकलेगा 2, c1 का मान यहां से क्या निकलेगा 4। यहां तुलना करेंगे, वही इसी समीकरण से तुलना कर रहा हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आप यहां भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा तो क्या हुआ। तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या निकल के आ गया 2, b2 का मान क्या निकला 4, c2 का मान क्या निकला 2, ये निकल के आ गया। रखिए, देखिए किस शर्त का अनुसरण कर रहे हैं। तो a1 और क्या रखेंगे, ऐसे तो रखते हैं हम लोग, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। फिर जो डज नॉट इक्वल निकलेगा तो ये कर देंगे, बराबर होगा तो सीधा रखेंगे, और नहीं तो ये कर देंगे। तो ऐसे रख रहा हूं मैं इसके मान। देखिए तो a1 का मान यहाँ पे कितना दिया है 1 दिया हुआ है, a2 का मान 2 बराबर, b का मान कितना है 2, b2 का मान 4, तो c का मान दिया हुआ है माइनस का 4 और c2 का मान 2। तो यहाँ देखिए 1/2, यहाँ भी काटेंगे आप तो क्या मान निकल के आ रहा है 1/2, यहाँ भी निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से काट देंगे तो मान क्या निकल के आ रहा है 2/1, एक वो माइनस का। तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, काट दिया, डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल होने का मतलब ये किसकी शर्त है, ये संपाती की शर्त है। संपाती की शर्त क्या थी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यानी तो ये दो समीकरण जो हैं ये संपाती, यानी जो रेखा खींचोगे वो एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे ड्रा होंगे। तो भैया ये प्रश्न के कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवालों के साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।